हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सुरभि है और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट एंड लैक्टेशन कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करने वाले हैं आप अपनी डाइट को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं व्हाइल यू आर ऑन ट्रैवल। तो ये सबसे बड़ा एक टॉपिक होता है कि किस तरीके से आप अपनी डाइट को, अपनी हेल्दी ईटिंग पैटर्न को, अपनी न्यूट्रिशियस ईटिंग को आप अपने ट्रैवल के टाइम मेंटेन कर पाएँ। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो पहली चीज़ है, जब आप कोई अपना ट्रैवल प्लान करते हो तो बेहतर रहता है कि आप अपनी रिसर्च करिए और ये देखिए कि उस एरिया में जहाँ पे आप जा रहे हैं, जिस तरीके से आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, कि वहाँ पे आपको किन किन चीज़ों की अवेलेबिलिटी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फूड पैटर्न को लेके रिसर्च करें। दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके का ट्रैवल आप प्लान कर रहे हो। आप बाय रोड जा रहे हैं या फिर आप एयर ट्रैवल प्लान कर रहे हैं। और अपने हॉलीडेज़ को पहले से जब हम प्लान करके चलते हैं तो आगे जाके उसको एग्जीक्यूट करना बहुत आसान होता है। तो जब हमने ये प्लान कर लिया, उसके बाद मान के चलते हैं कि हम रोड ट्रैवल प्लान कर रहे हैं। तो जब आप रोड ट्रैवल प्लान कर रहे हैं और आप जब हॉलीडेज़ पे जा रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो चीज़ें आपको कैरी करने में आसान रहती हैं, जिन चीज़ों का आप आराम से कैरी कर सकते हो, जैसे कि आपने स्नैक्स अपने साथ पैक कर लिए। ड्राई स्नैक्स हो सकते हैं, आप नट्स एंड सीड्स को अपने साथ पैक कर सकते हो, आप मखाने रोस्ट करके रख सकते हो, पफ्ड राइस को आप रोस्ट करके चने के साथ रख सकते हो। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस एंड लो कैलोरी फूड है, जिनको आप आराम से पहले से बना के आप रख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट रहता है आपके रोड ट्रैवल में, एटलीस्ट आप इस तरीके से प्लान करें कि आप 2 मील अपने साथ लेके चलें। तो जैसे कि एक बार तो आपने अपना जो भी फूड है वो आपने पैक कर लिया। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आपने जो ड्राई स्नैक्स होते हैं, जैसे खाखरे वगैरह होते हैं, इसको आप अपने साथ रख सकते हो। जब हम ट्रैवल प्लान करते हैं तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि बहुत सारे फाइनेंसेस होते हैं, आप बहुत टाइम से प्लान करते हो एंड आप बेसिकली वहाँ पे एंजॉय करने जा रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप अपनी डाइट को लेके इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएं कि गिल्ट फ्री ईटिंग ना हो। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आप जो भी चीज़ खा रहे हैं वो आप इस तरीके से खाएं कि वो आपको गिल्ट फ्री ईटिंग हो। एंड बाद में आके आपको ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपके 5 दिन का जो आपका ट्रिप है उसने आपको अराउंड 2 to 3 kg का वेट गेन दे दिया। तो एक तो माइंडफुल ईटिंग होनी चाहिए। और जब भी आप खा रहे हैं तो यहाँ पे जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज पोर्शन। अगर आप पोर्शन को कंट्रोल करके खाते हैं तो आपको टेस्ट भी मिलेगा और साथ में जो हमारा एक वेट का जो रेजिम चल रहा है, जो हमारी हेल्दी ईटिंग का रेजिम चल रहा है, वो यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो अगर हमारे पास 3 मील्स हैं जो कि हमें मेजर मील्स जो हमें लेना है, एक मील ऐसा रखिए जिसमें आप अपनी पसंद की डेलिकेसीज को एंजॉय कर सकते हो। पहले से प्लान करना ज़रूरी है। वो मील आपका लंच हो सकता है या डिनर हो सकता है। तो 1 मील ऐसा हो जिसके अंदर आप थोड़ी बहुत चीटिंग या जो जो आपको पसंद है वो आप प्लान करके उस चीज़ को आप इंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि जब आप ट्रैवल पे जा रहे हैं तो आपको वहाँ की डेलिकेसीज या फिर जो भी चीज़ें आपको पसंद है उसको इंजॉय करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपने इसमें से लंच या डिनर में से एक मील आपने ऐसा रख लिया। जब हम ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो जनरली आपको ब्रेकफास्ट में बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन, अगर आप कहीं पे भी रुकते हो तो वहाँ आपको मिल जाते हैं। तो अगर हम ब्रेकफास्ट के हेल्दी ऑप्शंस की बात करते हैं तो जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया, एग आपका एक बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन है। या फिर आपने अगर आपका कोई दूसरा मील आपने ऐसा प्लान कर रखा है जो कि आपका हैवी मील रहेगा, तो ब्रेकफास्ट में सिर्फ आपने या तो सैलड्स को प्रेफर कर लिया या आपने एग को प्रेफर कर लिया या दलिया हो गया। इवन अगर आप अपना खुद का पैक करके ले जाना चाहते हैं और आप ऐसी जगह पे रुक रहे हैं जहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं मिलेगा या फिर आपको अर्ली निकलना है, तो आप कुछ ऐसे पैकेट स्नैक्स जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स है, मूसली है, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ओट है, आजकल रेडी टू ईट पोहा मिल जाता है, रेडी टू ईट उपमा मिल जाता है, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये बहुत हेल्दी है, बट इन सब चीज़ों को आप अपनी डाइट में रख सकते हो। जैसे ये उपमा है, ओट्स हैं, पोहा है, तो ये बहुत ही इजीली आपके फटाफट प्रिपेयर हो जाएंगे। एंड 1 मील आपका विद इन अ कैलोरी जो हमारा रेस्ट्रिक्शन है उसके अंदर हो जाएगा। तो आपके पास नेक्स्ट 2 मील्स रहेंगे जिसके अंदर एक मील को आप आराम से एंजॉय कर सकते हो। तो उसके बाद
पोर्शन कंट्रोल, आप जिस भी मील को आप इंजॉय करना चाहते हो या फिर आप चीज़ों का इंटेक करना चाहते हो, उसमें पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। जब हम पोर्शन कंट्रोल करते हैं तो चीज़ों को धीरे धीरे च्यू करके खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट की बात है। कोशिश करें कि जो आपका लेजर मील है वो आपका कम से कम 15 to 20 मिनट्स चले, जिसमें आप अच्छी तरीके से इसको च्यू करें। पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप ट्रैवल पे रहते हो तो पानी के इंटेक को आपके ट्रैवल के हिसाब से यहाँ पे मॉडिफाई करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम एक बात करते हैं कि लाइक पोर्शन कंट्रोल के साथ जो चीज़ें आपको पसंद है या जो चीज़ों को आप लेना चाहते हो वो आपने लिया। अब बचता है हमारा तीसरा मील, जो कि हमारा या तो डिनर हो सकता है या लंच हो सकता है। अगर आप ऐसी कुछ एक्टिविटी प्लान कर रहे हो जिसमें आप बिजी हैं तो कोशिश करें कि लंच आप बहुत ही हल्का रखें। अगर हम हल्के लंच की बात करते हैं तो सिंपल जैसे आप कैरी कर सकते हो, सूप्स हैं, आपको इस तरीके के सूप्स मिल जाएंगे। अगर जब हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं तब तो हम नहीं बोलेंगे कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, बट जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो इस तरीके की चीज़ों का आप इनटेक कर सकते हो ताकि आप अपनी कैलोरीज को रिस्ट्रिक्टेड रख पाएँ। तो इस तरीके से रेडी टू ईट सूप्स आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ पे आसपास लोकल रिसर्च कर सकते हैं क्या चीज़ वहाँ पे फ्रेशली आपको अवेलेबल रहेगी। अगर आपको फ्रेश सूप्स एंड सैलड्स वहाँ पे अवेलेबल है तो उसका भी आप इनटेक कर सकते हो। अगेन अगर आप एग लेते हैं तो इस मील में भी आप एग को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फिर आपके पास जैसे कि आप बाहर निकले हैं और आप किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं जिसमें आपको टाइम नहीं मिला है और आप इन सब चीज़ों का इंटेक नहीं कर पाएंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा जैसे आपको शेक्स मार्केट में अगर अवेलेबल हैं तो शेक्स का आप इंटेक कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल अपना शेक अपने साथ कैरी कर सकते हैं। आपने चिया सीड लिया, आपने ओट्स लिए और आपने साथ में चिया सीड एंड ओट्स को मिला के आपने अपना शेक वहाँ पे रेडी कर दिया, जिसके अंदर आप थोड़े से सीड्स भी ऐड कर सकते हैं, आप नट्स भी ऐड कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा एक मीठा टेस्ट देने के लिए आप स्टीविया ऐड कर सकते हो। तो ये आप ऑन द गो एक ऐसा शेक बनेगा जो कि बहुत टेस्टी होगा और आप एक मील यहाँ पे अपना एक बहुत ही न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी मील को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम ट्रैवल पे होते हैं तो फ्रूट्स एंड सैलड्स, फ्रूट सैलड्स की तो हमने बात करी कि आप डिफरेंट तरह के सैलड्स ट्राई कर सकते हैं, बट फ्रूट्स का इंटेक, लोकल फ्रूट्स का इंटेक ज़रूर करिएगा, क्योंकि कैलोरीज के साथ साथ आपकी डाइट के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम न्यूट्रिशियस हेल्दी ईटिंग, एंटीऑक्सीडेंट का जो हमारा एक डोज होता है वो हम पूरा करें। तो आपको लोकल वहाँ पे जो भी फ्रूट्स मिलते हैं उसका आप इंटेक ज़रूर करिएगा। कुछ लोग जनरली क्या करते हैं, पूरी एक मील में वो इस तरीके के फ्रूट्स को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। और ऐसे स्नैक्स जो कि प्रोटीन रिच स्नैक्स होते हैं जिससे कि आपका गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम लंबा होता है और बहुत ज़्यादा टाइम तक आपको भूख नहीं लगती, तो ऐसे स्नैक्स आप अपने डाइट में रख सकते हो। ऐसे स्नैक्स में आपने सीड्स इकट्ठे कर लिए, आपने नट्स एंड मखानों का आपने मिक्स बना के रख लिया, एक बहुत ही अच्छे लड्डू आप घर पे रेडी कर सकते हैं। इसका रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपने डेट्स का पाउडर बना के एंड उसको आपने अच्छी तरीके से रोस्ट कर लिया। थोड़ा सा आप इसके अंदर चाहें तो पानी को ऐड करके सीड्स एंड नट्स का चूरा डाल के आप एक हाई प्रोटीन लड्डू रेडी कर सकते हो, जिसमें अराउंड 132 कैलोरी होगी एक मीडियम साइज के लड्डू में। तो ये आपकी जो क्रेविंग्स होती है, हाई प्रोटीन लड्डू है तो वो काफ़ी टाइम तक इस क्रेविंग को ये कम कर देता है। तो इस तरीके से हम अपनी ट्रैवल डाइट को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं।